नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा की दुनिया में उतरेंगे जो आस्था, भक्ति और एक जबरदस्त ऊर्जा का संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की भव्य शोभा यात्रा की। तो चलिए आज इसी दिव्य अनुभव में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये लाखों लोगों के लिए इतना खास क्यों है। इस पूरी यात्रा के दिल में एक बहुत ही शक्तिशाली विश्वास बसा है, जो इन 3 शब्दों में सिमट जाता है: हारे का सहारा। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक पक्का भरोसा जो लाखों लोगों को उम्मीद देता है और उन्हें यहां तक खींच लाता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे माहौल के बारे में जहां हवा में सिर्फ सांसें नहीं बल्कि बाबा श्याम के जयकारे घुल जाते हैं। बस यही है खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा का नजारा, एक ऐसा अनुभव जो वाकई भुलाए नहीं भूलता। तो चलिए अब सीधा इस जुलूस के दिल में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या है जो इस अनुभव को इतना इतना खास बना देता है, और वो कौन सी चीजें हैं जो इसे भक्ति की ऊर्जा से सराबोर कर देती हैं। हर तरफ बाबा श्याम के जयकारे गूंज रहे हैं। आसमान देखें तो रंग बिरंगे निशानों से भरा पड़ा है और भक्तों का जोश वो तो बस देखने लायक होता है। ये सब मिलकर एक ऐसा भक्ति भरा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अच्छा, अब सिर्फ देखने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा की आत्मा को समझते हैं, और वो है निशान यात्रा। और ये सिर्फ एक झंडा लेके चलना नहीं है, नहीं नहीं, इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। तो ये निशान आखिर है क्या? देखिए, ये वो पवित्र रंगीन झंडे होते हैं जिन्हें भक्त बड़े ही प्यार और श्रद्धा से अपने हाथों में लेकर चलते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, इसे उठाना मतलब ये अपने आप में त्याग और समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये दिखाता है कि बाबा श्याम के लिए एक भक्त का विश्वास, उसकी आस्था कितनी गहरी है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब के पीछे की वजह क्या है, मतलब ये सब क्यों हो रहा है? और जवाब छिपा है 2 शब्दों में: भक्ति और सेवा। ये पूरी यात्रा इन्हीं 2 धाराओं का एक खूबसूरत संगम है। और इस यात्रा का एक और बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है संगीत। हर तरफ श्याम बाबा के भजन गूंजते रहते हैं, और उन धुनों में एक ऐसा जादू है जो सीधे आत्मा को छू जाता है। मतलब बाहर इतनी भीड़, इतना शोर, लेकिन अंदर मन में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। और ये भक्ति सिर्फ भजनों तक ही नहीं रुकती, ये सेवा बनकर बहती है। जगह जगह पर आपको भंडारे और पानी के स्टॉल्स दिखेंगे, जहां बिना किसी भेदभाव के हर किसी को निस्वार्थ भाव से खाना और पानी दिया जाता है। यही तो है इस उत्सव का असली सेवा भाव। और फिर वो पल आता है जब यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। उस वक्त माहौल की एनर्जी वो कई गुना बढ़ जाती है। जयकारों की आवाज आसमान तक पहुंचने लगती है। सच में ऐसा लगता है मानो ऊपर से साक्षात आशीर्वाद बरस रहा हो। और उसी पल हवा में एक जयकारा गूंजता है: शीश के दानी की जय। ये जयकारा, ये खाटू श्याम जी के उस महान बलिदान को सलाम है जब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर तक दान कर दिया था। और भक्त इसे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से दोहराते हैं। और इसके ठीक बाद एक और जयकारा उठता है: हारे के सहारे की जय। ये सिर्फ एक जयकारा नहीं, ये विश्वास की पुकार है। यह हर भक्त को याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। हर मुश्किल घड़ी में बाबा का सहारा उसके साथ है। तो आखिर में इस पूरी यात्रा का, इस पूरी भक्ति का जो सार है, वो इसी विश्वास में है कि भगवान खाटू श्याम हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं और जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। ये एक बहुत ही गहरी भावना है जिसे भक्त अपने साथ वापस लेकर जाते हैं। ये पूरी यात्रा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस त्योहार के जो 3 मूल स्तंभ हैं, आस्था, त्याग और सेवा, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए इनका क्या मतलब है, इस पर सोचने की जरूरत है।